हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने क्लास 7th का 7th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 8 जो कि है जीवों में श्वसन। और सबसे पहला टॉपिक जो है इसका वो है श्वसन। तो हम पहले इसी चीज़ को समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। एक हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब हम श्वसन कर रहे हैं। ठीक है, श्वसन जो होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, दो चीज़ें कौन सी आती हैं उसमें, एक तो आता है निःश्वसन और एक आता है निःश्वसन। इसमें विसर्ग लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है, तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। मतलब अगर हमने वातावरण से वायु ली है, मतलब हमने सांस ली है, तो उसमें कौन सी गैस गई है, उसमें गई है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे, वो जो ऑक्सीजन वाली वायु है वो कहाँ चली गई, हमारे फेफड़ों में चली गई क्योंकि हमने सांस ली। उस चीज़ को बोलेंगे हम श्वसन या निःश्वसन। ठीक है, इसके बाद जब वो ऑक्सीजन वाली वायु थी वो हमारे फेफड़ों में चली गई, वहाँ उसने अपना काम किया। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु। ठीक है, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं उच्छ्वसन या निःश्वसन। ठीक है, तो दो क्रियाएं हो गई, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने के टाइम पर जो हम वायु लेते हैं उसमें होती है ऑक्सीजन, और सांस छोड़ने के टाइम पर जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताइए, आपको ये समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से। चलिए अब इसको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो इन दोनों क्रियाओं को, श्वसन को और उच्छ्वसन को, कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया क्या है, इसको लाइन को, इन 3 लाइन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी डायग्राम से, फिगर से। देखिए ये हमारा श्वसन तंत्र वाला भाग है। इसमें हमने क्या किया, नाक से हमने सांस लिया। इसमें कौन सी गैस गई है, इसमें गई है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, ये गैस गई अंदर। ठीक है, ये हमारे आ गए लंग्स, फेफड़े। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में आई, यहाँ पे मतलब फेफड़ों में आई। फेफड़ों से क्या होता है, मैं ये आगे बताऊंगी कैसे पहुँचती है, बट ये जो फेफड़ों से ऑक्सीजन होती है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाती है। यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। एक्चुअली ये जाती है पहले हार्ट के पास, हमारे हृदय के पास। हृदय क्या करता है, इसको ऑक्सीजन को रक्त में मिला के सारे शरीर के अंगों तक पहुंचा देता है। शरीर के अंगों में हमारी होती हैं कोशिकाएं, कोशिकाओं में पहुंच जाती है हमारी ऑक्सीजन। कहाँ से गई है हमारी, पहले फेफड़ों पे गई, फेफड़ों से हमारी हृदय पे गई और हृदय से गई ये कोशिका के अंगों तक। ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो सारी देखते रहेंगे ना, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको प्रॉपरली डायग्राम बना के, जब ये आएगा टॉपिक, मैं अच्छे से इसको आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसलिए सारी वीडियोस बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फेफड़ों पे गई ऑक्सीजन, फिर ये गई हृदय के पास, हृदय से गई है हमारे सारे रक्त में मिलके सब शरीर के अंगों के पास। वहाँ पे जो हमने खाना खा रखा है वो कोशिका के अंदर, वो वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण के निकलती है CO2। जब CO2 निकलती है बच्चों, तो ये CO2 वापस जो होती है रक्त में मिलती है और फेफड़ों के पास आ जाती है। फेफड़े क्या करते हैं, इस CO2 को, जो हमने वायु ली थी सांस में, उस वायु के साथ मिला के हमारे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या काम हुआ, मैं दोबारा समझा रही हूँ। हमने वायु ली जिसमें ऑक्सीजन थी, यह ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में गई। फेफड़ों में जाके ये ऑक्सीजन जो थी हृदय के द्वारा हमारे रक्त में मिल गई, हमारे खून में मिल गई और मिलके ये हमारी कोशिकाओं के पास पहुंच गई। कोशिकाओं के पास पहुंच के इसने हमारा जो हमने खाना खाया था, भोजन किया था, उसका ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, वहाँ पे CO2 निकलेगी। ये CO2 वापस हमारे फेफड़ों के पास आ जाएगी और ये फेफड़ों के पास आके ये CO2 हमारी वायु के साथ बाहर निकल जाएगी। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया है हमारी श्वसन। इसी को इन्होंने लाइन के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कि अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित कर देती है। विखंडित मतलब ऑक्सीकरण कर देती है उसका। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाली जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो वही मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने सांस ली, उसमें ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, फेफड़ों से गई वो रक्त में, रक्त से गई वो कोशिका में, कोशिका से
से कार्बन डाइऑक्साइड आई जो कि रक्त के द्वारा फिर से फेफड़ों में आ गई और फेफड़ों से निःश्वसन के द्वारा वो बाहर निकल गई। होपफुली बच्चों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप वीडियोस देखते रहिए और धीरे धीरे आपको जब चैप्टर्स आएंगे आगे रक्त परिसंचरण तंत्र का चैप्टर आएगा तो आपको वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आप वीडियोस देखते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप योर स्टडी गोइंग। थैंक यू, बाय।